आप गलत संबंध बनाने के लिए टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए मतलब वो बनाने नहीं दी तो हत्या कर दी। अब मेरे बहन बोल रही थी कि हमको बुलाओ नहीं तो हम मर जाएंगे, बहुत दिक्कत दे रहा है वो लोग। गलत काम की थी गलत काम की थी तो हम लोग वो पहले वाली भाभी हम लोग इसे छोड़ दिए थे। इनकी बेटी मर गई है, लेकिन ये सुबह से कल से थाने पर चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के थाना प्रभारी रिपोर्ट दर्ज नहीं किए। बड़ा बाबू बहुत डांट रहे थे सर हम लोग का, अभी नहीं हुआ। अभी हम लोग थाने पे गए थे, बड़ा बाबू से नहीं भेंट हुआ, चले। घर में सुला दिया था, उसका देह में चूल्हा का राख होता है, उस सारा लपेट के बोल रहा बिजली मारा है, बिजली मारा है। और क्या बोल रहा था कि मेरे साथ रहो। हाँ, तब तुम घर में रहोगी नहीं तो ऐसे नहीं रहने। हम लोग गरीब आदमी है, मेरा पापा भी नहीं है, तो हम लोग शादी कर दिए, पता नहीं था, बहुत दिक्कत देता था लोग। का बजबा आरोप लड़की के साथ मार के मोहल्ले वाले से सुबह रही के कल परसों के 7 बजे। हाँ 7 बजे सवेरे 4 बजे फोन हमरा लगे 4 बजे फोन कैले संजय जल्दी आई के कैले रहे फोन वो कर देवर मोबाइल बताओ नॉन मोइलर है वो फोन कर शाम के मतलब कैसे माने कहा था नहीं कि उमर के मोइल बड़ा रुक रख उहे मारा तला जब न तब कोई की हमर बात जब हमर बात मान जो तो हमरा घर में रही कैसन बात माना उतरा होला ओ अब कोनो बात मना तो लग ना माना तर लिया तो माना तर सर हम बताते नहीं, हमका दीदी है। देखिए शादी 2020 में भई रहे 7वां महीना में 10 तारीख के। अभी 1.5 साल भइल शादी के 2 साल ही हो गई। 3 महीना में भई रहे तो गईली हमके ना जानकारी रहे, एक और शादी भई रहे ओकर लड़कवा के, तो ओकर लड़का का पहले से शादी था। हाँ। और वो वाली बीबी कहाँ है? वो वाली बीबी को उसका छोटा उसके भाई था ना माझी, उसी के बच्चा पेट में पल रहा था वो, उसका बीबी के, और वो था विदेश, नीरज राम विदेश था। ठीक है, और वो सब बोल रहा था कि हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। उसका देवर भी बोल रहा था कि हमारा बच्चा नहीं है, और लड़की के ऐसा ही करके छोड़ दिया वो लोग। हम लोग को पता नहीं था सर, हम लोग गरीब आदमी है, मेरा पापा भी नहीं है, तो हम लोग शादी कर दिए, पता नहीं था, बहुत दिक्कत देता था लोग। फिर 6 महीने के बाद फोन से 3 महीना लगातार मेरी मम्मी से वो लोग बात नहीं कराई। जब 3 महीना बात नहीं हुआ तो मेरा एक छोटा भाई था, वो गया 2 लड़का को लेके, तो धक्का मार के भगा दिया। और मेरे बहन बोल रही थी कि हमको बुलाओ ना तो हम मर जाएंगे, बहुत दिक्कत दे रहा है वो लोग। फिर हम इन लोग का लेकर वहां पर गए, 8 लेडीज को धक्का मार के सबको बाहर घर से निकालने लगा। बहन का हस्बैंड कहाँ रहता? ओ विदेश रहता था। अभी भी है? अभी है, 2 महीना हो गया सर, गया हुआ विदेश। क्यों मारा? देवर इसीलिए मारा कि वो बोल रहा था कि मेरी बात मान जाओगी। कैसा बात तो हम अभी बता रहे हैं सर। बहन के पेट में बच्चा भी था? हाँ बच्चा था पेट में, अभी है लड़का 11 महीने का सर, अगला महीना में 1 साल का हो जाएगा। फिर पेट में था? नहीं अभी नहीं है बच्चा। बच्चा कहाँ है? 11 महीने वही, अरे उसी का घर में। बहन को प्रताड़ित करते थे, दवा वगैरह नहीं कराते थे, पसंद नहीं करता? आपका उसका हस्बैंड पसंद करता था कि नहीं? करता था लेकिन कदर नहीं करता था सर। वो भी आता था तो विदेश से यहाँ पर मारता था? हाँ मारता था, उसका देवर भी मारता था? देवर भी मारता था। सास ससुर, सास बहुत आरामी, वो भी मारती थी, ससुर भी भोस भी क्या क्या गाली देता था फोन करके। देवर क्या मनवाने के लिए उससे? देवर क्या बोल रहा था कि मेरे साथ रहो। हाँ, तब तुम घर में रहोगी नहीं तो ऐसे नहीं रहने देगा। हस्बैंड को मालूम नहीं चला? मालूम चल गया सर, उसी के मोबाइल में मेरा बहन कैमरा चालू करके कहीं रख दी थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो गया घर में तो इधर छेड़छाड़ करने लगा। आपकी बहन अपने हस्बैंड से बोलती थी कि देवर ऐसा कर रहा है, तो वो विश्वास नहीं करता था। तो आपकी बहन रिकॉर्डिंग करने रिकॉर्ड मतलब छिपा कर मोबाइल रख दी। वही मोबाइल नीरज छोड़ के घर पर चला गया था ना कहीं घूमने के लिए, तो वीडियो करके मोबाइल कहीं छुपा दी थी। तब तक वो घुस गया घर में। जब अकेला पाता था सर घुस जाता था घर में, तो घुस गया था, तो जितना बात वो बोला था उतना मोबाइल में सेफ हो गया था। ठीक है, तो हो गया था, तो आया शाम के नीरज खाना खाने के टाइम में, तो बोला भैया देखो भाभी हमको बाबू को नहीं दे रही थी खिलाने के लिए, खाना भी मांगे तो नहीं दे रही थी। तो नीरज उठ गया मारने माधुरी को,
कि क्यों मेरा भाई कैसे से कर रही थी। यही घर पर था, अभी तो उसका 2 महीना हुआ विदेश जाने का। तो फिर मेरे बहन बोली कि हमको बाद में मारिएगा या कुछ भी कीजिएगा, पहले अपना मोबाइल खोलिए। तो वो बोला कि मेरे मोबाइल में क्या है, तो खोलो ना, देखिए ना। खोल के देखा तो बहुत पीटा अरविंद को, अपना भाई को बहुत। आपके बहन के देवर को आपके बहन का हस्बैंड बहुत पीटा। फिर उसका सास गई, उसका सास को भी, अपना माँ को भी मारा, अपना बहन को भी, भाई को। बोला कि एक बीवी तो तुम्हारे लिए छोड़ दिए हम, तुम ही लोग के लिए ऐसे किया तो हम छोड़ दिए। अब बताओ, अभी तो हम विदेश जाने वाले हैं, अभी तू घर पर है तो तू ऐसे ऐसे कर रहा, अभी हम चले जाएंगे तो तू लोग करोगे, इसी को कहोगे कि ये किए ही। यही बात है, यही बात था। तो मतलब देवर मार दिया है। हाँ, यही बात था। तो नीरज चला गया, तो बोला, मेरी बहन बोली कि मम्मी वो चले जाएंगे 7 तारीख को, फ्लाइट है, हमको बुला लीजिएगा 10 तारीख को। तो हम लोग फोन किए उसके सास के पास, तो ऐसे मना कर रही थी, हम विदा नहीं करेंगे। हम भी वो बात किए कि मम्मी 10 दिन के लिए विदा कर दीजिए। एक और हमारे बहन आई थी, 10 दिन मिल लेगी, उसके बाद आप जब भी कहिएगा तभी हम विदा कर देंगे। हम बोले उसका सास से, तो कैसे कैसे करके 19 तारीख को मेरी बहन आई। 19 तारीख को आई, 10 दिन हुआ, उसके बाद फोन करने लगी। मेरे पास भी फोन की थी। तो मैं बोली कि देखिए मम्मी, वो तो आपको कुछ नहीं करती थी, खाना ना भी नहीं बनाती थी, आपका घर में कोई काम ही नहीं करती थी, तो क्या परेशान होने के लिए लेकर जाइएगा उसको, रहने दीजिए, मम्मी के पास पड़ी है। फिर सौली में उसका एक ननद चचेरा है बुढ़िया का, उसके पास फोन करती थी, बनी विदा करा दो, बनी विदा करा दो। मैंने कहाँ मेरे भाई के पास, कहाँ मेरे मामा यहाँ फोन करती थी, तो मेरे मम्मी के यहाँ, तो मेरे चाचा यहाँ, मैंने सब फोन करती थी, विदा करा दो। वहाँ दौड़ के जाती भी थी कि हम ले जाएंगे। तो लड़का ऊपर का दूध पीता था, तो मेरे चाची के गाय बच्चा दिया था तो दूध पीता था। तब बोली कि वहाँ महल में अच्छा नहीं लग रहा, तो झोपड़ी में तू आके रह रही है। मैंने बहुत बात सुनाई। मेरी मम्मी भी बोली कि छोटा भाई के शादी है अगला साल, तो जाओ। मेरी बहन माना कर रही थी कि हम नहीं जाएंगे, उसके पास मोबाइल भी नहीं था। लेकिन क्या करे सर, हम लोग भी बहुत मजबूर है। हम लोग विदा कर दिए, वो ले गई थे सोमवार को। आज 15 दिन हो गया मेरी बहन को। सोमवार को भूखी थी, तो बोली कि मम्मी हमको इतना फोन ले आ दो, तो कौन नहीं ले आई, अनारदाना ले आके उसके सामने फेंक दी। तो वो तो नहीं खाती थी, ना दूध खाती थी ना दही। तो बोली कि हम नहीं खाएंगे, ऐसे सो गई। फिर मंगलवार को बुढ़िया फोन करके मम्मी से बोली, देखिए सो रही है, खाना नहीं बना रही है, कौन नहीं मिला, अनारदाना लिया दिए, तो ये कर दिए वो कर दिए। तो मम्मी बोली ठीक है, बात कराइए, हम समझाते। तो बोली कि 10 मिनट के बाद बात कीजिएगा, नहीं तो हम पर गुस्सा होगी, बोलेगी कि मेरे मम्मी से सब बात जोड़ दी। बुढ़िया बोली। तो मेरे मम्मी बोली कि ठीक है। फिर 10 मिनट के बाद ये लोग फोन की तो नहीं उठाई। फिर आधा घंटा के बाद फोन उठाई, तो मेरी मम्मी बोली कि बनी ऐसे ऐसे बुढ़िया बोल रही थी। तो मेरे मम्मी बनी बोली थी कि नहीं मम्मी, हमें इतने बात बोले कि हमको कौन नहीं लाई, 100 रुपये केजी भूजा आता है तो अपने माँ बेटी खरीद के खा लेती है, इसलिए बुढ़िया बहुत मारी थी हमको, भूखे थे तो। सोमवार को से बात हो गया सर। उसके बाद फोन नहीं आया। परसों 23 तारीख को सुबह में 5 बजे आया। मेरी मम्मी वहाँ स्कूल में झाड़ू पोछा लगाती है, तो वहाँ रास्ते में चले गई थी। तो बुढ़िया फोन की थी कि 4 दिन से खाना नहीं खाई है, वैसे सोई है। मेरी मम्मी बोली कि मोबाइल में चार्ज नहीं है, हम जा रहे स्कूल में, तो मोबाइल चार्ज करके और फिर हम फोन करेंगे, तो बात कराइएगा। तो बोली ठीक है। फिर मेरा चाचा का लड़का सर वीडियो कॉलिंग किया था उसका अरविंद के मोबाइल पर, बोला कि दीदी से बात करा दो, तो दीदी से बात नहीं कराया। चाचा को लड़का को झूठ साच बोल दिया, बोला कि हम बात नहीं कराएंगे, नहीं तो वो झूठ साच तुम लोग से जोड़ेगी। और उस टाइम उसको मार दिया था सर, 8 बजे का पहले उसको मार दिया था, मार के घर में सुला दिया था। उसका देह में चूल्हा का राख होता है, उस सारा लपेट के बोल रहा बिजली मारा है। पंखा चालू करने गई तो लाइट नहीं लगा था सर, इधर से पानी देता था सर से, और छिलाया हुआ था, कान से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था। मेरी मम्मी आई तो इतना टाइम भी 4 नहीं बजा था ना, 4 बजे वो लोग मेरे मम्मी के पास फोन किया कि बहुत सीरियस तबीयत खराब है। हम लोग जाने के बाद, हाँ, सुबह में मारे गई 7 बजे। मर जाने के बाद आपके पास फोन किया? मम्मी बहन की क्या नाम था? माधुरी। कितना उम्र? यही थी। तो फोन किया कि उसका देवर की तबीयत खराब है,
बहुत सीरियस है, हम लोग हॉस्पिटल से लौटा लिए, लेकिन वो लोग कहीं नहीं ले गया सर। हॉस्पिटल गांव का आदमी सब बता रहा था कहीं नहीं ले गया। फिर मम्मी मेरे पास फोन की कि रेनू बबनी के बहुत जोर से तबीयत खराब है, तो हम लोग तो रोने लगे। एक आदमी है बगल में, बोले हम कि थोड़ा पता कीजिए क्या हुआ है मेरी बहन को। तो पता किए तो बोले आदमी कि सुबह ही का घटना घट गया है। तब हम लोग इधर से रोते रोते गए गाड़ी लेके टेम्पू से, तब तक वहाँ 7 बज गए रात। तो उसका शरीर मतलब पूरा टाइट हो गया था, ज्यादा देर हो गया था, 12 घंटा। तो वो लोग बोल रहे थे पंखा चालू करने के लिए गए, ऐसे वैसे वो लोग जल्दी जल्दी बयान बना रहे थे ले जाने के लिए। पुलिस वगैरह तो पुलिस वगैरह हम लोग बुलाए पुलिस, तो पुलिस भी आया था। तो पैसा पता नहीं उसका देवर मेरी बहन का गाड़ी लेके उधर ही गया, पता नहीं वो लोग को पैसा दे दिया कि क्या दे दिया। बड़ा बाबू बहुत डांट रहे थे सर हम लोग का। अभी नहीं हुआ, अभी हम लोग थाने पे गए थे, बड़ा बाबू से नहीं भेंट हुआ, चले FIR हुआ है नहीं अभी नहीं हुआ है सर। पता नहीं काल लिख के गए ना गए। बड़ा बाबू कह रहे थे कि ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके लड़का वाला को फंसाए सर, लेकिन मेरी बहन को बहुत बुरा तरीका से वो लोग मार दिया। यही हम लोग ले गए थे थाना पर जमा करने के लिए, तो बड़ा बाबू नहीं था तो चले आए हम लोग। यहाँ पर क्या उम्र था? मेरी बहन थी 18-19 साल के। हाँ, क्या नाम? पापा के नाम है चंद्रिका राम सर के। हाँ जी। लड़के का कहाँ घर है? मदरौली। क्या नाम है उसका? उसका लड़का नाम है नीरज कुमार राम। उसके पापा क्या नाम है? कृष्णा राम। उसका उम्र क्या? उसका उम्र होगा, वो नौकरी करता है कलकत्ता में, चटकलिया। वो भी बहुत हरामी है सर। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी बेटी मर गई है, लेकिन ये सुबह से कल से थाने पर चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के थाना प्रभारी रिपोर्ट दर्ज नहीं किए हैं, FIR दर्ज नहीं किए हैं। उसी दिन सुबह से आप लोग थाने पर थे? सर हम लोग सिवान गए, सिवान से यहाँ थाने आए, बड़ा बाबू थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ वो चले गए। कोई कह रहा मैदार गया है, कोई कहीं कहीं ऐसे ऐसे बता रहे। हम लोग इंतजार करते करते चले आए। बड़ा बाबू भी बोल रहे थे कि लाइट लग गया है। तो क्या तू डॉक्टर है कि जानती है कि कैसे मरी है? लोग मुंगा दिए कर दिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं नवविवाहिता की हत्या सीवान जिले में इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। चलिए लड़के के घर चलते हैं, वहाँ भी अगर कोई होगा तो उनसे बातें करेंगे। और वहाँ पर कोई है कि नहीं लड़के के घर? वही लड़का है। हाँ, उसका माँ है, उसकी 2 बहन, एक शादीशुदा एक कुंवारी है, सब मिल के मारती थी सर। घर पर हैं अभी वो लोग? जी घर ही पर है सब लोग। चलिए वहाँ घर पर ले चलते हैं। वहाँ लड़के से भी जो देवर था, जिस पर लग रहा है कि अवैध संबंध के लिए वो जब बनाने नहीं दी इनकी बहन, तो उसे मार दिया। अब चलिए उस गांव में चलते हैं, हमारे साथ बने। माधुरी के हम लोग उसी देवर के पास आए हैं। ये घर है, पीछे आप देख सकते हैं, यही वो घर है जहाँ पर शादी हुआ था माधुरी का। अरे मदरौली गाँव है, हसनपुरा प्रखंड में पड़ता है। यहीं पर शादी हुआ था। यही वो देवर हैं जिन पर इल्जाम लग रहा है कि आप गलत संबंध बनाने के लिए टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए मतलब वो बनाने नहीं दी तो हत्या कर दी। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात नहीं है, ये बात नहीं। हम लोग सब लोग खेत में गए थे और बाबू को नहवा कर चौकी पर खड़ा कर गई थी, पंखा चालू करने नहीं, करंट मार दिया था तो मार गई। अब पहले से जो बताया जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा था, वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, बार बार फोन करती थी कि अपने बहन के पास, माँ के पास मुझे बुला लो। सब ये झूठ बातें है, हमको फंसाना चाहते हैं वो लोग। हाँ। सब बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो सब फंसाना चाहते हैं। शादी का अभी 2 साल ही हुआ। 2 साल हुआ। आपके भैया का पहला भी शादी हुआ था, पहले शादी उसके साथ भी शायद यही हुआ है, शायद वो घर छोड़कर भाग गए। नहीं, जो इल्जाम आप पर लग रहा है वो पूछ रहा हूँ। ये भी ये ऐसा बात नहीं है। मतलब कहानी क्या है, थोड़ा आप बताइए। क्या कहानी? भैया पहले लगा, पहले अबो वाला दोनों पहले तो गलत काम की थी, गलत काम की थी तो हम लोग वो पहले वाली भाभी हम लोग इसे छोड़ दिए थे। तो ये है तो लाइन से करंट से मार दी। पहली वाली जो आपकी भाभी थी वो गलत काम की थी, इसलिए हम लोग हटा दिए थे। क्या गलत काम की थी? अरे 4 महीने का लड़का लेके आए थे। कहाँ से लड़का लेकर? अब ये तो पता नहीं है। अपने घर गई थी, वहां से लेकर आई थी? घर गई थी, वहां से लेकर आई होगी, इसलिए हम लोग हटा दिए थे।
और उसके बाद इसके साथ वैसा मतलब जो आरोप लग रहा है वो गलत है सब। गलत आरोप जी, इसलिए पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम हुआ है। नहीं हुआ है। 15 दिन में रिपोर्ट आएगा तो अपने पता चल जाएगा कि कैसे हुई है। कैसे मरी है आप बताइए। ये हम सच बताएं, पंखा से हुई है। हम लोग कोई नहीं थे घर में, सब लोग खेत में थे। हाँ, खेत में गए थे। जी, झगड़ा उगड़ा कोई झगड़ा फागड़ा नहीं हुआ। कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। सब लोग से हाथ खेलते बाबू को नहवा कर। तब क्यों अपने माँ के पास फोन करके रोती थी माँ मुझे बुला लो? कि भाभी के पास मोबाइल नहीं था तो कैसे फोन कर दे। मेरे पास एक मोबाइल है, मम्मी के पास है। सब झूठी बात है। मतलब सही से रखा जाता था, प्रताड़ित नहीं किया जाता था। सही नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, यहाँ जहाँ शादी हुई थी माधुरी के देवर पर जो इल्जाम लग रहा है ये निराधार बता रहे हैं। बोल रहे हैं ये झूठा इल्जाम मेरे पर लगाया जा रहा है ना जी, फंसाने के लिए। फंसाने के लिए। वो करंट से मरी है। पंखा चालू करने गई थी, स्विच था क्या वहाँ पे? क्या ऑफ होने वाली बटन था, हाथ भींजा था, वही चालू करने था, हाथ पकड़े हो। इसके बाद घर में कोई नहीं था? कोई नहीं लगा था। औरत में कोई नहीं था, एक भाभी है वो थी। वो चिल्लाई वगैरह नहीं, कुछ नहीं किए? तो हम लोग सब लोग खेत में थे, आए तो देखे तो कटाई थी, तो उठा के लेकर हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टर जवाब देते हॉस्पिटल लेकर आप लोग गए थे। उनके मम्मी लगे सब कोई लगे फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, आओ जल्दी। तो वो आई, उसकी मम्मी आके जी उल्टा एक इल्जाम लगा है कि तुम लोग में आए हैं तो ये किए हैं, वो सब बोल रहे थे। इतना पैसा दो तो हम लोग लाश जलाने देंगे ना। तो मम्मी 4 लाख रुपया मांग रही थी। सही बताइए। सही में पैसा मांगी थी? जी, सही बात होगा। हम लोग कलकत्ता सबको मुखिया जी से बात होगा। मुखिया जो हम लोग का पंचायत के मुखिया जीते हैं, वो हमारे कलकत्ता फोन किए, बोले कि ये लोग 4 लाख रुपया मांग रहा है लड़का के नाम से जमा करने के लिए। हम बोले लड़का हमारा है। अच्छा, हम उसका अभी समय 11 महीने का। हाँ, वो बोल लड़का हमारा, हमारे पास परवरिश हम करेंगे, तुम्हारे नाम से क्यों हम जमा करेंगे 4 लाख रुपया? अगर ऐसा बात है तो हम लड़का का नाम से जमा करेंगे 4 लाख रुपया। लेकिन हम अभी तो 4 लाख रुपया है नहीं कि तुमको 4 लाख रुपया देंगे। जब पैसा हम बोल दिए कि लड़का के नाम से जमा होगा तो ये लोग नेगलेक्ट हो गया। हाँ, अब उल्टा पुल्टा सब बयान देने लगा, रोने लगा, छागल चोरा लिया। अब चलिए, पुलिस प्रशासन बीच में पड़ी है, पोस्टमार्टम भी हो गया है बॉडी का, और उसके बाद देखते हैं पुलिस प्रशासन की छानबीन में क्या सामने आता है। माधुरी के घर वाले कुछ और बता रहे हैं और वो देवर पर जो आरोप लग रहा है ये भी कुछ और बता रहे हैं, ससुर भी कुछ और बता रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह। हाँ, आप घर पर थे ना? हम घर पर। हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे हैं ये जो रुपया के 4,000 है ना, ये सही ढेर लोग रहा, एक आदमी मुखिया रहा यहाँ पर हम लोग बहुत लोग दिख रहा है। ये तो रुपया के विषय में बोलते हैं, ये सही बात है, और हम यहाँ पर नहीं रह सकते। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।